श्री गणेशाय नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। उमा महेश्वराभ्याम नमः। शची पुरंदराभ्याम नमः। श्री गुरुवे नमः। मातृपितृचरण कमलोभ्याम नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य संप्रभं निर्विघ्नं कुरु देव मे सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुवर बिमल जस जो दायक फलचार। बोधहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हो बजरंगबली। आज की कथा प्रारंभ हो इससे पहले श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को भाई बहनों का पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का त्यौहार है। यह त्यौहार प्रत्येक साल पूर्णिमा मास के प्रत्येक साल श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। प्रायः पूर्णिमा के दिन ही भद्रा का भी योग बन जाता है। तो ऐसे में एक व्यापक बहस का विषय बन जाता है विद्वानों के बीच में कि रक्षाबंधन बहनों के द्वारा भाई को किस समय बांधा जाए। जब भद्रा यदि सूर्योदय के 1 घंटे 2 घंटे बाद लगे तो हम सूर्योदय के बाद जो है मैंने पूर्णिमा तिथि लगने के बाद सूर्योदय के बाद भद्रा घंटा 2 घंटा बाद लगे तो हम भद्रा के पहने रक्षाबंधन का कार्य कर सकते हैं। लेकिन इस साल आज 17 अगस्त है शनिवार, रविवार 18 अगस्त, 19 अगस्त को रक्षाबंधन है। तो सोमवार को 19 अगस्त को प्रातः 5 सवा 5 बजे ही भद्रा लग जा रहा है। अब ऐसे में भद्रा के पूर्व में रक्षाबंधन का विधान हो नहीं पाएगा और भद्रा जा करके दिन में हमारे महावीर पंचांग के अनुसार 1:25 के बाद भद्रा समाप्त होगा। तो ऐसे में बहनें अपने भाई को उनकी कलाई में रक्षाबंधन बांधने का कार्य 1:25 के बाद ही करें। कुछ पंचांग में 1:30, कुछ में 1:31, 32 बताया गया है। इसलिए समस्त सनातन धर्म की बहनों से हमारा निवेदन है, अनुरोध है, सुझाव है कि वह 1:32 के बाद ही अपने भाई के कलाई में रक्षा सूत्र बांधने का कार्य करें। 1:32 के पश्चात पुरोहित भी अपने यजमान के जो है कलाई में हाथ में रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। बांधें, उनसे जो दक्षिणा इत्यादि मिलना हो वह प्राप्त करें,
लेकिन 1:32 के पहले जो है यह कार्य न किया जाए। यद्यपि कि भद्रा के बारे में एक विचार है कि यदि भद्रा स्वर्ग में लगा हो, इस सृष्टि का 3 लोक बताया गया है, जिसमें स्वर्ग लोक, पाताल लोक और हमारा जो है मृत्यु लोक, पृथ्वी लोक। तो ऐसा विद्वानों के द्वारा वर्णित है कि यदि भद्रा स्वर्ग लोक में लगा है तो स्वर्ग लोक की भद्रा शुभदायी होती है, पाताल लोक की भद्रा धन प्रदान करने वाली होती है। पाताल लोक में भद्रा लगा हो तो धनागमन होता है, और मृत्यु लोक का भद्रा सर्वथा हर कार्यों को हानि पहुंचाता है। लेकिन हमारा अपना व्यक्तिगत मत है, व्यक्तिगत विचार है कि यदि संभव हो, मृत्युलोक के भद्रा में तो कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए, लेकिन यदि संभव हो, हमारे पास विकल्प हो, तो स्वर्ग लोक में भी भद्रा हो तो कोई कार्य न किया जाए, पाताल लोक में भी भद्रा हो तो कोई कार्य न किया जाए, क्योंकि भद्रा तो भद्रा ही है, इसीलिए उसका नाम ही भद्रा पड़ा है। जैसे यदि बरसात हो रहा है, हल्का फुल्का बरसात है, तो भी यदि आप बाहर निकलेंगे तो आपको बहुत हानि नहीं पहुंचाएगा, लेकिन आपके वस्त्र तो भिगो ही देगा। और मूसलाधार बारिश है तो वस्त्र भी भिगोएगा, आप भी भीगेंगे, और उसके प्रभाव से आपका जो है तबीयत भी खराब हो सकता है। तो बरसात ही है, इसलिए भद्रा से हमें परहेज करना चाहिए, भद्रा में कोई कार्य नहीं करना चाहिए। यह सूक्ष्म विचार सनातन धर्मियों के लिए, सनातन धर्मियों में जो प्रायः बहनें हैं वह अपने भाइयों के जो है हाथ में रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनके लिए एक छोटा सा विचार हमारी तरफ से। और आप लोगों से निवेदन है कि इसी प्रकार की प्रायः हर जानकारी के लिए सभी त्यौहार के संबंध में जो भी कन्फ्यूजन होता है तिथि को लेकर के कि अब है कि तब है, इसको माने कि उसको माने, तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे, वीडियो को लाइक करते रहेंगे, वीडियो देखते रहेंगे, वीडियो को शेयर करते रहेंगे, तो आप तो सनातन या हिंदू धर्म से संबंधित व्रत और त्यौहार के बारे में आप तो जानेंगे ही, और यदि आप वीडियो शेयर करते रहेंगे तो आपके और भी सगे संबंधी, उनका भी जो है कन्फ्यूजन जो है क्लियर होता रहेगा, सस्पेंस जो होता है कि कौन सा त्यौहार कब मनावें, वह क्लियर होता रहेगा। जय भोलेनाथ। अब थोड़ा सा परिचर्चा वैश्विक घटनाक्रम पे। एक बात निश्चित तौर पे जान लीजिए कि यदि हम किसी के साथ अन्याय करते हैं तो उसका जो है परिणाम हमारे लिए भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एक कहावत है कि ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं है, और वह ऐसी अदालत है, ऐसा न्यायालय है कि जहाँ का न तो वकील बिकाऊ होता है, न तो गवाह बिकाऊ होता है, और न तो न्यायाधीश बिकाऊ होता है। जरा सा वहाँ के न्याय में न तो आपको लचीलापन मिलेगा और न तो बहुत कड़वापन मिलेगा, कठोरता मिलेगी। जिस अपराध का जो दंड होना चाहिए वह मिल करके ही रहेगा। वहाँ हम तथ्यों में, प्रभु के न्यायालय में तथ्यों में कोई हेर फेर नहीं हो सकता है। किसी प्रभु के भक्त ने
बहुत बढ़िया भजन गाया है कि अरे मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता, जैसी करनी जो भी करता और वैसा ही फल पाता, मेरे मालिक के दुकान में सब लोगों का खाता। तो वहाँ सबका खाता है। अब आपको उदाहरण के द्वारा हम समझाएं, खाता है सबका, लेखा जोखा है, जैसा जो करनी करता है वैसा उसको फल मिलता है। और एक बात और जान लीजिए कि अरे बाढ़ ही पूत पिता के घर में और खेती बाढ़ है अपने कर में। यदि आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपकी संतान अच्छा होगी, अच्छा कार्य करेगी, विकास करेगी और उन्नति करेगी। यदि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपकी संतान जो है गलत रास्ते पर जाएगी, भ्रमित होगी, दिग्भ्रमित होगी। इसलिए आपके कर्मों पर निर्भर करता है कि आपकी संतान किस मार्ग पर चलेगी। इसी को कहा गया है कि बाढ़ ही पूत पिता के कर में। फिर जो कृषि होता है, जो हम खेती करते हैं, फसल पैदा करते हैं, वह हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है। खेती बाढ़ अपने कर में। तो कर्म का ही वर्णन करने जा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त 1947 के पहले हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। सबको पता है, अंग्रेज़ों से पहले मुग़लों का गुलाम था, इस्लाम का गुलाम था। तो जब तक अंग्रेज़ रहे तब तक पूरा भारत एक में रहा, संपूर्ण भारत एक में रहा। यद्यपि कि वह आते ही बांटो राज्य करो, यानी रूल द डिवाइड, यानी शासन करने के लिए लोगों को आपस में लड़ाओ, आपस में बांटो। जब वह आपस में बटे रहेंगे तो आपस में ही लड़ते रहेंगे तो फिर हमारी तरफ ध्यान नहीं जाएगा। ऐसी मानसिकता से अंग्रेज़ यहाँ लगभग 200-250 वर्ष शासन किए। जब तक वह थे तब तक हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाते रहे। और जब भारतीय क्रांतिकारियों के द्वारा, भारतीय वीरों के द्वारा, भारतीय सेनानियों के द्वारा उनके विरुद्ध एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ा की गई कि अब अंग्रेज़ों को भारत छोड़ना ही पड़ेगा, तो जाते जाते हमारे भारत का बंटवारा कर गए धर्म के आधार पर। हमारे भारत का बंटवारा, हमारे वतन का बंटवारा, हमारे वतन को 2 हिस्सों में बांट दिए। और यह बंटवारा वैसे ही है कि जैसे किसी पिता के सामने ही उसके 2 पुत्र आपस में लड़ाई झगड़ा करके बंटवारा कर लें। यह बहुत ही कष्टदायी रहा। आज भी हम लोगों को कष्ट है देश के विभाजन का, राष्ट्र के विभाजन का। उस समय तो जो राष्ट्र प्रेमी थे उनको कितना कष्ट रहा होगा, वह बात ही छोड़ दीजिए। तो जिन अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम किए, उसी समय हमारे यहाँ कुछ हिस्से पर कुछ समय पहले फ्रांसीसियों का भी राज्य रहा। तो अंग्रेज़ जाते जाते हमारे देश को धर्म के आधार पर बांट दिए, भारत और पाकिस्तान बना दिए। आज उन्हीं का कुकर्म, उन्हीं का पाप उनके सिर पे चढ़ के बोल रहा है। उनके ब्रिटेन में भी पाकिस्तान बनने जा रहा है। आज उनके ब्रिटेन में भी जो इस्लाम के मानने वाले हैं वह बिल्कुल जो है उत्पात मचाए हुए हैं। वह अपना अलग ही बिगुल बजाए हुए हैं, आंदोलन किए हुए हैं, विरोध किए हुए हैं। और ईश्वर की कृपा रही तो
ब्रिटेन में भी एक छोटा सा पाकिस्तान बनेगा। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो प्रायः सभी पश्चिमी देश जो है हमारे देश के राजनेताओं को, हमारे देश के राजनीतिक नेतृत्व को सेकुलरता की पाठ पढ़ाते थे, धर्मनिरपेक्षता की पाठ पढ़ाते थे कि भारत में धर्मनिरपेक्षता नहीं है, भारत में सेकुलरिज्म नहीं है। ईश्वर की कृपा से जो हमको आईना दिखाते थे, आज वह सेकुलरिज्म के चक्कर में, धर्मनिरपेक्षता के चक्कर में हर जगह उपद्रव है, हर जगह आंदोलन है। चाहे वह फ्रांस हो, चाहे वह जर्मनी हो, चाहे वह अमेरिका हो। और ब्रिटेन की बात तो बता ही दिए कि वहाँ पे पाकिस्तान बनने जा रहा है धर्म के आधार पर। ब्रिटेन में ईश्वर की कृपा होगी तो वहाँ पाकिस्तान बन ही जाएगा। तो यही है कि यदि आप पाप करेंगे तो उसका फल आपको मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा। जय हर हर महादेव। हर भगत पक्ष हठ करि रहूं, दीन महाऋषि साप। भगत पक्ष हठ करि रहूं, दीन महाऋषि साप। मुनि दुर्लभ बर पायऊं, और देखूं भजन प्रताप। काकभूषुंड जी कहते हैं, हे गरुड़ जी, मैंने हठ करके भक्ति पक्ष पर अड़ा रहा, जिससे क्रोधित होकर के ऋषि लोमस हमको श्राप दिए। और श्राप जो है वह हमारे लिए श्राप तो तब था, लेकिन जैसे ही हमारे स्वभाव को लोमस ऋषि देखे तो उनका श्राप हमारे लिए आशीर्वाद में बदल गया। कैसे? अरे मुनि दुर्लभ बर पायूं, और देखूं भजन प्रताप। श्रेष्ठ मुनि लोमस के द्वारा दुर्लभ वरदान पाया, जो बिरले लोग पाते हैं। ऐसा मैं जब वरदान पाया तो हमें साक्षात अपने भजन का प्रभाव दिखाई पड़ा। अरे जे यसी भगति जान परिहरहीं, और केवल ज्ञान हेतु श्रम करहीं। हे पक्षीराज, अब आपको हम भक्ति की महिमा बता रहे हैं कि भक्ति का प्रभाव क्या है। जो इंसान या जो मनुष्य ऐसे भक्ति के पथ का परित्याग कर देता है और केवल ज्ञान मात्र के लिए परिश्रम करता है, उसे क्या कहा जाए? अरे तेय जड़ काम धेनु गृह त्यागी। ऐसे लोग उस प्रकार के हैं कि जैसे कोई घर से कामधेनु को ताड़ दिया हो, खदेड़ दिया हो, और अरे खोजत आकू फिर ही पय लागी। और स्वयं दूध की तलाश में मदार के पौधे का को खोज रहे हो कि पत्ते को तोड़ेंगे तो दूध आ जाएगा। उसी प्रकार से प्रभु का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जो हमारा भजन का पथ है, भक्ति का पथ है, यह हमारे लिए कामधेनु गाय है। और ज्ञान का पथ जो है मदार के पत्ते से दूध निकालने जैसा है। अरे सुनु खगेश हरि भगति बिहाई, और जे सुख चाहि आन उपाई। जो प्रभु के भक्ति के मार्ग का त्याग करके किसी दूसरे उपाय से सुख चाहता है कि हम सुखी हो जाएं, उसके लिए वही कहावत चरितार्थ है। अरे 63 महासिंधु बिनु तरनी, पैरी पार चाहि जड़ करनी। वह व्यक्ति उसी प्रकार से महामूर्ख है कि किसी महासागर को पार करने के लिए बिना जहाज के जो है वह महासागर को पार करना चाह रहा हो।
अरे सुन शुभुंड के ये बचन भवानी, और बोले गरुड़ हरस मृदुबानी। शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, हे पार्वती, कागभुसुंड जी के ऐसे वचनों को, ऐसे वाणी को सुन करके गरुड़ जी हर्षित होकर के, प्रसन्न होकर के मीठी वाणी बोले, अरे तव प्रसाद प्रभु मम उर माही, और संशय शोक मोह भ्रम नाही। हे भक्तराज कागभुसुंड जी, आपके प्रभाव से, आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मेरे अंदर अब न तो कोई मोह है, न कोई शोक है, न कोई संशय है, न कोई भ्रम है। सुनो पुनीत राम गुण ग्रामा, और तुम्हारी कृपा लहु विश्रामा। आपके मुखार बिंदु से प्रभु श्री राम के कथा को सुना, उनका गुणगान सुना, और आप ही की कृपा से मेरा मन अब जो है विश्राम को प्राप्त हुआ। इसमें अब कोई जो है व्यथा नहीं, कोई उछल कूद नहीं। एक बात प्रभु पूछहु तो ही, और कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। फिर भी हे भक्तराज, आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, कृपा करके आप जो है हमें वह बताइए। अरे कहीं संत मुनि वेद पुराना, और नहीं कछु दुर्लभ ज्ञान समाना। हे भक्तराज भुसुंड जी, ऐसा ऋषि मुनि वेद और पुराण में कहा गया है कि ज्ञान जैसा कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोई मुनि तुम सन कहु गोसाई, और नहीं आदर हूँ भगत की नाई। तो हे प्रभु, जब संत के द्वारा, ऋषि मुनि के द्वारा, वेद के द्वारा, पुराण के द्वारा यह कहा गया है कि ज्ञान जैसा दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है, तो आप कैसे यह कह रहे हैं कि भक्ति जैसा आदर जो है ज्ञान को नहीं है, या भक्ति जैसा सम्मान ज्ञान का नहीं है। और ज्ञान ही भगत ही अंतर केता, और सकल कहूँ प्रभु कृपा निकेता। हे प्रभु, ज्ञानी और भक्त में क्या अंतर होता है? वह सारे अंतर आप कृपा के घर हैं, कृपा के सार हैं, कृपा के खजाना हैं। आप हमको समझा करके कहिए। अरे सुने उरगारी बचन सुख माना, सादर बोलेऊ काग सुजाना। गरुड़ जी के बातों को सुन करके कागभुसुंड जी सादर प्रेम सहित बोले, अरे भगत ही ज्ञान है नहीं कछु बेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। हे पक्षीराज, भक्ति और ज्ञानी में कोई भी अंतर नहीं होता है, और दोनों ही संसार से उत्पन्न क्लेशों को हरने वाले होते हैं, हर लेते हैं। अरे नाथ मुनि से कहीं कछु अंतर, और सावधान सो सुन विहंगवर। फिर भी ऋषि मुनियों ने ज्ञानी और भक्त के बीच में कुछ भेद बताए हैं, कुछ अंतर बताए हैं। आप उसे सावधान होकर के हे पक्षीराज सुनिए। ज्ञान विराग योग विज्ञाना, ये सब पुरुष सुनहि हरि जाना। कागभूषण जी कहते हैं कि ज्ञान, विराग, योग, विज्ञान यह सब पुल्लिंग है, पुरुष रूप हैं। और पुरुष प्रताप प्रबल सब भांति, अबला अबल सहज जड़ जाति।
पुरुष का प्रताप सब प्रकार से प्रबल तो होता है, लेकिन अबला जो माया स्वाभाविक ही निर्मल है और जन्म से ही जड़ मूर्ख होती है। पुरुष त्यागी सके नारी हहीं, जो विरक्ति मत धीर, न तु कामिय विषया बस, विमुख जो पद रघुवीर। परंतु ऐसा प्रतापी पुरुष, ऐसा ज्ञानी पुरुष भी, धीर बुद्धि वाला पुरुष भी आसानी से स्त्री को त्याग नहीं सकता है। कामी की बात ही छोड़ दीजिए। वह जो प्रभु में रत हैं, प्रभु के भक्ति में रत हैं, वही ऐसी माया रूपी स्त्री से उबर सकते हैं।